भी कोई तरीका था। तो किस तरह से डेटा कलेक्शन होता है साइकोलॉजी में, आपको पता है? तो ऐसे कुछ जो भी डेटा कलेक्शन होता है और रिसर्च होता है उसमें कुछ चीजों को ध्यान रखना चाहिए, ऐसी बात होती थी। मतलब ये जैसे ही साइकोलॉजी एज अ सब्जेक्ट इवॉल्व हुआ, एक फिलॉसफी से इवॉल्व हुआ और ऐसा ध्यान दिया कि साइकोलॉजी शुड बी साइंटिफिक। साइंटिफिक मतलब हाँ मेथड उसका साइंटिफिक होना चाहिए। मतलब उसका डेटा, मतलब उसको किसी कॉज इफेक्ट रिलेशन से उसका कुछ हाइपोथेसिस होना चाहिए, उसका होना चाहिए। ऐसे साइंटिफिक मेथड के कुछ तरीके होते हैं। तो सबसे पहले बोला कि साइंटिफिक होना चाहिए। और फिर दूसरा एक वर्ड, कीवर्ड आता है जब रिसर्च की बात करते हैं कि एम्पेरिकल होना चाहिए। एम्पेरिकल मतलब जो भी हम अपने सेंसेस से देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, उसके बेसिस पर जो भी डेटा कलेक्ट करते हैं उसके बेसिस पर हमारा कंक्लूजन आता है। फिर कॉज इफेक्ट रिलेशन, इसका मतलब ये कि हम किसी भी कुछ भी एक स्टिमुलाई है, मतलब एक कोई भी ऑर्गेनिज्म है, उसको कुछ ना कुछ स्टिमुलाई या उसको किसी भी एक नए वातावरण में वो कैसे बिहेव करता है, इन सारी चीज़ों को, टेक्निक्स को देखते हैं। फिर है एक्सपेरिमेंटल। तो साइकोलॉजी का एक बहुत बड़ा जो डिबेट रहता है कि साइकोलॉजी शुड बी एक्सपेरिमेंटल, और वो एक्सपेरिमेंटल क्या लैब में होना चाहिए या हमारे डेली लाइफ के इश्यूज के बारे में होना चाहिए। आप लोगों को क्या लगता है, साइकोलॉजी के एक्सपेरिमेंट हमें लैब से हम अपने डेली लाइफ के कंक्लूजन ड्रॉ कर पाएंगे क्या? तो ऐसे पहले जब ये सब्जेक्ट शुरू हुआ, इन सब चीज़ों की अपनी इम्पोर्टेंस है, बहुत ज़रूरी है। बट ऐसा भी लगने लगा कि एवरीडे लाइफ, मतलब हमारे डेली जो जिंदगी है उसमें कुछ ऐसे की मुद्दे हैं, उसको सिर्फ हम एक्सपेरिमेंटल मेथड से हम समझ नहीं सकते। उसके लिए हमें कुछ और टेक्निक्स को देखना पड़ेगा। और जो स्टूडेंट्स हैं, ऐसे बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट ने बुक लिखा कि एक स्टूडेंट साइकोलॉजी की क्लास में आता है अपने आप को बेहतर समझने के लिए, अपने इश्यूज को डिस्कस करने के लिए, या मैं क्या हूँ ये समझने के लिए। बट अक्सर क्या होता है कि हम ये ऐसे साइंटिफिक और एक्सपेरिमेंटल और ऐसे टर्मिनोलॉजी के अंदर फंस जाते हैं और हमें क्या लगता है कि सब्जेक्ट बहुत मुश्किल है। तो इसीलिए हमें ऐसा ध्यान गया कि साइकोलॉजी शुड बी अबाउट एवरीडे लाइफ। मतलब हमारे सोने, मतलब हम सोते हैं और फिर हम जगते हैं, उस बीच में हम जो भी चीज़ें करते हैं, जैसे हम कुछ बातें अपने साथ करते हैं, कुछ अपने फ्रेंड्स के साथ करते हैं, इन सब में हमें जो ऑब्जर्व करना है दैट इज साइकोलॉजी। तो एवरीडे लाइफ में हम क्या पढ़ेंगे, बेसिकली हम जो भी अपने आसपास के वातावरण में ऑब्जर्व करते हैं, ऑब्जर्व हम आँख से करते हैं, हम लोग कुछ सुनते हैं, कुछ देखते हैं, कुछ समझते हैं, कुछ रिस्पॉन्ड करते हैं, इन सभी चीज़ों को हम अपनी लाइफ को समझने के लिए, अपने जो भी एथिकल डायलेमास है उसको समझने के लिए, जिस भी इश्यूज को हम कन्फ्रंट करते हैं, उन सब चीज़ों को जो पढ़ते हैं उसको कहेंगे हम साइकोलॉजी ऑफ एवरीडे लाइफ। तो ऐसे एवरीडे लाइफ की साइकोलॉजी का सब्जेक्ट मैटर क्या होना चाहिए? सब्जेक्ट मैटर टर्म सब समझते हैं। सब्जेक्ट मैटर मतलब उसकी विषय वस्तु क्या होनी चाहिए, किसी सब्जेक्ट की विषय वस्तु क्या होनी चाहिए। तो ये ध्यान दिया कि सबसे पहले तो हमें अपने इंडिविजुअली जो भी कंसर्न्स होते हैं, मतलब हम सबसे पहले व्यक्ति जो अपने थॉट्स के साथ रहता है, अपने इमोशंस के साथ रहता है, अपने कुछ बिलीफ सिस्टम्स के साथ रहता है, कुछ वैल्यूज के साथ रहता है, तो उसको समझने के लिए और कुछ इश्यूज भी रहते हैं हमारे। तो इन सब चीज़ों को समझने के लिए इंडिविजुअल हमारे जो कंसर्न्स हैं उस पर ध्यान दें। तो सबसे पहले उठते ही हमें क्या चाहिए होता है, एक मोटिवेशन टू गेट अप फ्रॉम द बेड, कि हम
कुछ नया सीखने वाले हैं, या हमारे घर में कोई इवेंट है, या कोई हमारे को कोई गोल है, जैसे कोई एग्जाम है या कुछ देना है, तो इसके लिए हमें सबसे पहले मोटिवेशन चाहिए लाइफ में। तो मोटिवेशन का जो कुछ की टर्म है कि मतलब हम जो अपना काम कर रहे हैं उसके लिए मतलब हमारा क्या मीनिंग उससे हम एसोसिएट कर रहे हैं। जैसे हम स्कूल जा रहे हैं या हम कॉलेज जा रहे हैं, तो हम क्यों जा रहे हैं? हम सबसे पहले अपने लाइफ को एक मीनिंग देना चाहते हैं। फिर हम अपने लाइफ में कुछ हैबिट्स होते हैं, हमारे कुछ एक्टिविटीज होते हैं, कुछ रूटीन्स होते हैं, ये फर्स्ट, और हमारे कुछ हम अपने लाइफ को एक तरह से देखते हैं। उन सब चीज़ों के लिए क्या सबसे क्रूशियल है? मोटिवेशन। इन सारे टॉपिक्स को हम इस वर्कशॉप में और गहराई से सोचेंगे कि एक ह्यूमन बीइंग मोटिवेट कैसे होता है। क्या सिर्फ अच्छा खाने से या हमारे सारे इंटरेस्ट की चीज़ हो जाने से क्या हम फिर भी मोटिवेटेड रहते हैं, कि हमारे और भी क्वेश्चंस रहते हैं? इन सारे इश्यूज को हम जानेंगे। सेकेंडली, लाइफ स्टेजेस। इसका मतलब कि एक जो ह्यूमन बीइंग पैदा होता है वो बच्चे से लेके पूरे ओल्ड एज तक उसके कई सारे स्टेजेस होते हैं जिसमें हमारा लाइफ गुजरता है, और हर लाइफ स्टेज में हमारे कुछ चैलेंजेस भी आते हैं और कुछ हमारे एक्सपीरियंसेस भी हम सीखते हैं, और उसी हिसाब से हमारी पूरी पर्सनैलिटी बनती है। तो ये लाइफ स्टेज भी मतलब हम अगर एवरीडे लाइफ की साइकोलॉजी बात करें तो एक इंडिविजुअल को हमें हर लाइफ स्टेज में क्या समझना है और क्या सीखना है, और हम नहीं उसको समझेंगे तो वो किस तरह का इम्पैक्ट हमारे ऊपर पड़ेगा। ऐसा टॉपिक्स को हम डिस्कस करेंगे। और फिर कुछ इंटरनल इश्यूज मतलब कि कभी कभी हम एज यूथ, मतलब जैसे मैं भी इस चीज़ से गुजरती हूँ, आप लोग भी आई एम श्योर सोचते होंगे कि कभी कभी हमें एक आइडेंटिटी का ये होता है कि मैं मतलब मुझे लोग कैसे जाने, मतलब मुझे लोग मेरे नाम से जाने, मेरे पेरेंट्स की वजह से जाने, मेरे किसी काम के लिए जाने, मेरे बिहेवियर के लिए मुझे जाने। तो ऐसे कुछ आइडेंटिटी के इश्यूज आते हैं। फिर हमारे काफ़ी सारे इमोशनल कुछ हमारे इश्यूज होते हैं। फिर हमारे इंटेलेक्चुअल, हमारा थॉट एक तरह से होता है, हमें किसी ने कुछ बोल दिया होता है, हम सोचते हैं ये ठीक है कि गलत है। ये सारे हमारे इंटरनल इश्यूज, इसको हम डिस्कस करेंगे। फिर कोपिंग स्किल्स, साइकोलॉजी में एक बहुत बड़ा टर्म है और उसकी काफ़ी सारी चर्चा होती है कि कोपिंग स्किल्स मतलब हमारे लाइफ में जब कुछ विपरीत सर्कमस्टेंसेस आते हैं, मतलब कुछ ऐसे चीज़ें होती है जो हमें पसंद नहीं है, वो हो गई तो हम किस तरह से उससे कोप करते हैं और क्या क्या, और हम ये सब चीज़ें खुद से कभी कभी सीखते हैं। तो हमें बताता नहीं है कि हम कोपिंग स्किल्स सिखाएं, बट कहीं ना कहीं हम सब ये चीज़ें सीखे हुए हैं, तो हम इसको बेहतर अपने अंदर कैसे कर सकते हैं। फिर इंडिविजुअल में तो हो गया, तो और फैमिली रिलेशंस में किस तरह के जो इश्यूज हैं हम उसको देख सकते हैं। जैसे कम्युनिकेशन, हम एक दूसरे मतलब कि हम बहुत सारे ऐसे टर्म्स यूज करते हैं अपने डेली लाइफ में, जैसे कि मुझे आपका एटीट्यूड पसंद नहीं है, या मुझे आपका बिहेवियर ये वाला अच्छा नहीं लगा, या मुझे आपका फेशियल एक्सप्रेशन ठीक नहीं लगा, या हम बॉडी लैंग्वेज की बात करते हैं। बट क्या हम इन चीज़ों को अच्छे से समझते हैं? क्या हम इन चीज़ों का रियल मीनिंग जानते हैं? और किस तरह का कैरेक्टर, किस तरह का एटीट्यूड, किस तरह का बिहेवियर स्टाइल्स क्या रिफ्लेक्ट करते हैं? क्या हम इन चीज़ों को अच्छे से जानते हैं? ये सारी चीज़ों पर हम डिस्कस करेंगे। और इसके साथ हम अलग अलग एज ग्रुप के लोगों के साथ क्या इंटरैक्ट करना जानते हैं मीनिंगफुली। ये सारे हमारे कुछ टॉपिक रहेंगे डिस्कशन के। और ये भी कि हमारे जो भी सोशल रिलेशन है, जितने भी रिलेशनशिप्स हैं, उसमें क्या हम देख पाते हैं कि उसका पर्पस क्या है और उस रिलेशन से हमारी एक्सपेक्टेशन क्या है। जैसे हमारी फैमिली में हमसे क्या एक्सपेक्टेड है, क्या हम इस चीज़ के बारे में क्लियर हैं। इसी के साथ साथ और कुछ सोशल, इससे सबसे पहले इंडिविजुअल, फिर फैमिली, फिर सोशल, एक बड़े समाज
कुछ एनवायरनमेंट देखते हैं तो किस तरह के कंसर्न्स हम मतलब अपने आसपास देखते हैं और उसके साथ कोप करने के लिए और उसके साथ जीने के लिए हमें क्या क्या स्किल्स, क्या क्या अंडरस्टैंडिंग आनी चाहिए। जैसे आजकल के डेट में ग्लोबलाइजेशन, मतलब हम इतना माइग्रेट करते हैं, मतलब पूरा जो वर्ल्ड है वो ग्लोबल हो गया, हमारे फोन में हमारा एक पूरा दुनिया है। फिर इन सब के वजह से कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स और कुछ इश्यूज भी आते हैं हमारे लाइफ में, तो इन सब इश्यूज को हम अच्छे से डिस्कस कर पाए। तो ये पूरे वर्कशॉप का आप लोगों से एनकरेज भी यही करेंगे हम लोग, जो आपके एवरीडे लाइफ के जो भी सवाल हैं, जिन चीज़ों के बारे में क्यूरियस है हो, उन चीज़ों के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा डिस्कशन करें और इन सब जो भी हम बता रहे हैं उसको जांचने की कोशिश करें जिसमें कि हम क्या ये रेलेवेंट है मेरे लिए, और मेरे लिए नहीं है तो हम क्वेश्चंस पूछें। फिर हमारे इंटरपर्सनल रिलेशनशिप में हम किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं और उस क्वेश्चंस के लिए क्या हमें कुछ आंसर्स मिल रहे हैं। और फिर ऐसे बड़े सोसाइटी में हम लोग क्या क्या देख रहे हैं आजकल, क्या क्या इश्यूज, कौन सी चीज़ें हमें एंशियस करती हैं, कौन सी चीज़ें हमें हमारे को फियरफुल लगता है, और इन सब चीज़ों को सुन के आपको कुछ आंसर्स मिलते हैं कि नहीं। आप इन 10 डेज में ये एक्सपोजर लेके अपने अंदर इन चीज़ों को देखने का कोशिश करें, और हम बिल्कुल आपको ज़्यादा से ज़्यादा इंकरेज करेंगे कि क्लासरूम में नोट्स लें और रोज़ चाहे हम लोग पूछे या ना पूछे रिफ्लेक्ट करें कि कैसा खुद में क्या क्या थॉट्स आए, कैसा लगा, हमने कितने लोगों से बात करी, किस चीज़ के मुद्दों पे बात करी, ये सारी चीज़ें, क्योंकि आप इतनी दूर से आए हैं और हम लोगों का एक अच्छा सार्थक संवाद है, उसके लिए ये भी ज़रूरी है कि आप अपने अंदर क्या चल रहा है उसको भी देखें और एक दूसरे से ज़्यादा पर्पसफुल कम्युनिकेशन करें। बस इतना इस सेक्शन में मुझे रखना था। अब मैं